तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि इस महीने के कार्यकाल में सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का सहयोग मिला है। साथ ही आने वाले समय में और ज्यादा शक्ति के साथ सरकार काम करेगी और केंद्र सरकार की नीतियों का जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उसे 100% लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी जान माल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का मानसिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो, हर प्रकार से उनको एक वातावरण मिले, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसको लेकर हम लोग चूँकि बच्चों के अभिभावक के रूप में भी सरकार काम करेगी और काम कर रही है, इसलिए जो भी निर्णय लेंगे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने का कार्यकाल को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शानदार बताया है। सतपाल महाराज ने तमाम बातें कही हैं और साथ ही उनसे हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 1 माह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उनकी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ हैं। 1 माह के कार्यकाल में उनकी कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं ये कितने जनहित और कितने जनउपयोगी निर्णय लिए गए। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। महाराज जी, 1 माह के यदि समय को देखें, हालांकि कोई 1 माह का समय बहुत नहीं होता, क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए और ये जनता के हित में कितने अहम निर्णय हैं? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 1 महीने का जो आप कार्यकाल देख रहे हैं, बहुत छोटा कार्यकाल है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ का जो है पैकेज दिया है, जिसमें टूरिज़्म भी आता है और टूरिज़्म के अंदर उन्होंने जो हमारे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको भी राहत दी है। आगे वाली राहत जो है हमें सांस्कृतिक हमारे दलों को भी मिलने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे तीर्थ पुरोहितों को भी देने का विचार सरकार कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्योंकि हमारा जो टूरिज़्म जो है, खासकर देवस्थान का जो टूरिज़्म है, 4 धाम का जो टूरिज़्म है, ये 6 महीने का टूरिज़्म होता है। 6 महीने पटबंद रहते हैं, 6 महीने यात्रा खुली रहती है। इसमें हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात को हम वज़न से रखें और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान में लेगा, क्योंकि यहाँ का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का ही होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा ना जाए और वो ख़राब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि यात्रा की अनुमति हमें मिले। मंत्री जी, जो 1 माह के कार्यकाल में कई अहम निर्णय हुए, आने वाला समय करीब 5 माह बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या और अधिक काम करने की ज़रूरत है और नई नीतियों पर योजना बनाने की ज़रूरत है? निश्चित रूप में काम करने की ज़रूरत है। मैंने हिदायत दी है कि जितनी भी नालियाँ हैं वो साफ़ की जाएँ, गड्ढे भरे जाएं और काम की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मैं खुद भी यहाँ प्रेमनगर में गया था, वहाँ मैंने देखा, डांट भी लगाई मैंने, क्योंकि वो जो है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन नहीं बना था। उसके साथ साथ उन्होंने बोर्ड लगा दिए, बल्कि उनको वहाँ डिमर लाइट लगानी चाहिए, रात को कोई अंधेरे में गिर ना जाए। और इतना बड़ा वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो गया प्रेमनगर में, उसको देखा जाए तो कंपैक्शन नहीं किया उन्होंने, उसको दबाया नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो अब मैं उसका अध्ययन भी कर रहा हूँ। अभी मैं गौचर से आया तो काफ़ी लैंडस्लाइड हो गई थी और मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से अगर छोटा पत्थर भी गिरता है तो जब नीचे आता है तो वो गोली की रफ्तार से आता है, तो वो लोगों को हताहत कर सकता है। तो मैंने हिदायत दी है कि आप जाली लगाइए, ग्राउटिंग कीजिए, वायर नेटिंग लगाइए, ताकि इस तरह के पत्थर ना गिरें। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी, जो खुद भी बंद हुई सड़कों को लेकर गंभीर हैं और कह रहे हैं कि पुलिस भी मार्ग पर तैनात हो और जल्द से जल्द मार्ग खुले ताकि लोगों को रिलीफ मिले। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 महीने के कार्यकाल को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शानदार बताया है। सुबोध उनियाल से बात की हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उनकी कैबिनेट को 1 माह का समय होने जा रहा है। इस 1 माह का समय तो कम था, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने बेरोजगारों को राहत देने से लेकर आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। इनसे पूछते हैं कि 1 माह के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं। ये कार्यकाल उन पर भी है, हालांकि वो सत्ता में 4 साल से अधिक समय से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, जो ये 1 माह का समय मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को होने जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसे आप जनता को बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं? देखिए, बड़े बड़े निर्णय हुए हैं इस समय 1 महीने में, और 1 महीने का निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार की निरंतरता थी और उसी निरंतरता में मैंने आपसे कहा था कि सरकार में चेहरे जरूर बदले, लेकिन न कार्यक्रम बदले, न नीतियाँ बदली और न मैनिफेस्टो बदला। तो उसी पे आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बरसों से कई ऐसी मांगे थी जो इस राज्य की आवश्यकताएं भी थी, मसलन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को
सभी जनपदों के रोजगार कार्यालय का निर्णय लेना। इसके साथ साथ जो अंशकालीन आपके अतिथि प्रवक्ता थे, आपको मालूम है कि पिछले 4-5 साल से हरीश रावत जी की सरकार के समय से ये लगातार आंदोलनरत थे, उनको एक सम्मानजनक स्थिति में देना, 15,000 से 25 करना। पॉलिटेक्निक के प्रवक्ताओं को जिनको कि 12-12 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया गया था, उनको वापस मुख्यधारा में लाना। इसके साथ साथ कोविड में जो ज़बरदस्त क्षति लोगों की हुई, उसको देखते हुए चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में हो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो, उसमें आर्थिक पैकेज की घोषणा करना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसको कल ही मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, वात्सल्य योजना। ये अपने आप में एक अनोखी योजना है जिसमें इस 2020 से कोविड की परिस्थितियों में जो भी बच्चे मेरा माँ बाप के रह गए, उन बच्चों को एक कवच देना, सुरक्षा कवच 21 वर्ष की उम्र तक ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। और साथ ही अगर आप देखेंगे राज्य में अफसरशाही जिस तरह से उनसे काम लेना प्रारंभ हुआ है, ये एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि। और साथ ही साथ नो पेंडेंसी, क्योंकि देखिए ईमानदारी के साथ साथ आवश्यकता है कि काम की गति भी बढ़े, तो नो पेंडेंसी का कंसेप्ट ये अपने आप में एक मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इसका फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा। तो ये वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका कहना है कि जनभावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा और सरकार को अपने खजाने की ओर भी देखना होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। ऋषिकेश में आज से शुरू हुआ कांग्रेस का मंथन शिविर। 3 दिन तक चलेगा मंथन शिविर। 2022 के लिए बनेगी रणनीति। चुनाव अभियान कमेटी के सुझावों पर होगी चर्चा। चुनाव समिति के सुझावों पर भी चर्चा होगी। चुनाव प्रबंधन समिति के सुझावों पर बात होगी। तो 2022 के लिए रणनीति बनेगी। चुनाव अभियान कमेटी के सुझावों पर ही चर्चा होगी। तो मंथन का दौर लगातार जारी है ऋषिकेश में। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक मंथन शिविर बनाया है, उसमें चर्चा और मंथन के लिए ही तमाम नेता विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत किया जाएगा और जीत का मंत्र साझा करने की कोशिश होगी। बद्रीनाथ धाम से बहने वाली अलकनंदा नदी इन दिनों उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे स्थित सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। नदी से लगभग 20 मीटर दूर स्थित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी लगभग नदी में डूब चुकी है। नदी में बहने वाले मलबे से घाटों को भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल घाटों की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने घाटों में जाने पर रोक लगा दी है। मसूरी काट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी लोक निर्माण विभाग की तरफ से मलबा हटाने के लिए जेसीबी तैनात की गई है, जिससे मार्ग को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शनि मंदिर के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है और जेसीबी के जरिए रास्ते पर आए मलबे को हटाया जा रहा है। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अब लाभ मिलने जा रहा है। जनपद पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने इस योजना का शुभारंभ किया है। बता दें कि कोरोना काल से प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए कार्ड वितरित किए गए। साथ ही हर महीने प्रभावित बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3-3 हजार रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। पौड़ी के 124 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही 21 सालों तक बच्चों को ये राहत राशि मिलती रहेगी। तो वहीं इन बच्चों की शिक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी काम किया जाएगा। वात्सल्य योजना के अंतर्गत 124 बच्चों को जो है लाभान्वित किया गया है। पूरे जनपद में जो सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें ऐसे परिवार के बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का अथवा दोनों का
अथवा जो परिवार का पालन पोषण करने वाले जो दत्तकग्राही पिता या माता हैं, ऐसे में से किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के कारण जो बच्चा निराश्रित हो चुका है, जिसको वात्सल्य की आवश्यकता है, ऐसे 164 बच्चों को चिन्हित किया गया है। उसमें से 124 बालक बालिकाओं को जो है आज लाभान्वित किया गया है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को जो है 3,000 रुपया प्रति माह धनराशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना काल में जिन छोटे बच्चों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को 3,000 की राशि हर महीने खाते में दी जाएगी, जिसकी शुरुआत देहरादून में सीएम पुष्कर धामी, महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने की है। तो वहीं हल्द्वानी में भी इस योजना से जुड़े छोटे बच्चों को भी चेक देकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। लक्सर के खंजा कुतुबपुर में 2 प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की गई है। बता दें कि हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और नारकोटिक्स सेल की उप निरीक्षक प्रियंका भारद्वाज की टीम ने लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के साथ मिलकर ये छापेमारी की है। इस दौरान 2 निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर से सभी दवाइयों के बिल जब्त किए गए, साथ ही दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं। बता दें कि एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी को लंबे समय से 2 निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर नकली दवाइयां रखे जाने की शिकायत मिल रही थी। चिकित्सा अधीक्षक को ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के साथ जांच करने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। विकास कार्य नहीं होने को लेकर हंगामा हुआ। सभासदों ने जमकर बवाल किया। सभासद प्रताप पवार और जसवीर कौर ने बैठक का बहिष्कार किया है। अधिकारियों पर काम नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। तो हंगामे की जो ये स्थिति है वो बन गई बैठक के दौरान। और चलिए फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।